कोई जाति वाला ऐसा न माने कि भाई बापूजी तो हिंदू हैं, बापूजी तो फलाने हैं। नहीं नहीं, भगवान के जो भक्त और संत होते हैं वे जैसे सूरज हिंदुओं का ही नहीं है, मुसलमानों का ही नहीं है, सभी का है। ईसाइयों का सूरज है क्या? सूरज सबका है। ऐसे जिनके हृदय में भगवान का प्रकाश हुआ है, ज्ञान हुआ है, वे सत्पुरुष महापुरुष सभी के होते हैं। ऋषि दयानंद एकदम खुला बोलते थे। मैं तो इतना कड़क नहीं बोलता हूं किसी के लिए, तो पंडितों की धज्जियां उड़ा देते थे। मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज रखो, ये वैसा वैसा। तो पंडितों ने विरोध किया, मुसलमानों को भी रोकड़ा सुना देते। क्या अल्लाह हो अकबर ये करके चिल्ला रहे हो, कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, तापे मुल्ला चढ़ी चिल्लाए क्या बहरा हुआ खुदा, तापे मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इस प्रकार मुसलमानों के कुरान शरीफ पर भी वो प्रवचन करते और मुसलमानों को भी अच्छी तरह से बराबर शुद्ध करने के भाव से बोलते थे। लेकिन इसमें कुछ मुसलमान जो नैरो माइंड के होते थे वे बिगड़ जाते। ऐसे कुछ हिंदू भी जो पंडित थे नन्हे दिमाग के, वे भी बिगड़ जाते थे, तो ऋषि दयानंद का विरोध करते। अलीगढ़ में ऋषि दयानंद का प्रवचन था और किसी मुसलमान के घर ठहरे थे। अपने हाथ से भोजन बना लेते और शाम को कुरान शरीफ पर भाषण करते। तो मुसलमान आगेवान देखते थे कि ये साधु है तो तगड़ा बोलता तो सत्य, लेकिन हमको ही हिंदू इतना विरोध करते, तो जाओ इनको समझाएं कि हिंदुओं का ही काफरों का ही विरोध करें, हमारा क्यों करते। तो निवास पर चले गए, बोले ऋषि दयानंद जी, हिंदू पंडित आपका इतना विरोध करते हैं कि हिंदू की धर्मशाला के मंदिर में आपको ठहरने की व्यवस्था होती है, तो वहां भी वो अड़ंगा जमा देते पुजारी। तो मुसलमान के घर आप ठहरे, तो हमारे घर रहते हो, हमारे घर आप बनाकर खाते हो और हम ही को गालियां देते हो। आगे वालों ने अच्छा तर्क रख दिया, लेकिन ऋषि जो अच्युत का ध्यान और अच्युत ही सारे वो समझे, समाज को समझाना चाहते थे, तो उनकी बुद्धि तो प्रतिपन्ना बुद्धि है। नेताओं की बुद्धि कुशल हो सकती है, लेकिन महापुरुष की बुद्धि प्रतिपन्ना होती है। किस समय क्या निर्णय ले लेना, किस समय क्या रहस्यमय बात बोल देना, वो प्रतिपन्ना मति के धनी होते महापुरुष। बोले जिनके घर रहता हूं और बनाता हूं खाता हूं, उनका भला न चाहूं और उनको सत्य करके सत्य तक न पहुंचाए, तो मैं क्या गद्दार बनूं। आगे वहां निरुत्तर हो गए। मुसलमानों में भी समझदार ब्रॉड माइंड के लोग होते ना, नेहरू होते तो बोले चलो ऐसी तैसी, लेकिन उन्होंने मथा टेक लिया, फकीर ठीक कहते। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जलालुद्दीन रूमी का वचन है, अनुभव। तो 50 वर्ष की नमाज अदा कर, उससे भी 2 क्षण फकीरों का संग, तो अगर कंकड़ है तो तुझे हीरा बना देगा। बिना बेदा हीरा है तो फकीरों के संग से तो बेदा हुआ हीरा हो जाएगा और मालिक के गले तक पहुंच जाएगा मणिमाला में। जलालुद्दीन रूमी ने भागवत सुनकर कहा हो या पहले कहा हो या बाद में कहा हो, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बात भागवत में भी यही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी अंतःकरण का अज्ञान दूर नहीं होता और 2 क्षण साधु की सेवा से अंतःकरण का अज्ञान मिट जाता है। इसलिए जलाशयों में तीर्थ बुद्धि करने वाले, मूर्तियों में भगवत बुद्धि करने वाले, कुटुंब को अपना मानने वाले और देह को मैं मानने वाले लोग अगर महापुरुष में भगवत बुद्धि पूज्य बुद्धि नहीं कर पाते तो साक्षात गोखरा, गोखर माना कुम्हार के हाथी,
कुंभार का हाथी मतलब मिस्टर डोंकी। मिस्टर डोंकी माना साक्षात वे गधे हैं। संसार का भार टेंशन ढो ढो के मर जाएंगे। अपने हृदय के आनंद स्वरूप अच्युत की करीबी सत्संग के बिना, महापुरुषों की कृपा के बिना नहीं मिलती। इसी बात को कबीर जी ने अपने ढंग से कहा, तीर्थ नाए एक फल धर्म लाभ होगा, संत मिले फल चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत तो अच्युत है परमात्मा, उसकी समझ आएगी, उसी में विश्रांति आएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। जो समझ पाया तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो थोड़ा कुछ अंश तो समझ ही लेगा। और कुछ भी नहीं समझा और कपड़े छिटक के चला भी गया तभी भी लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। शहद तुमने ली और फिर वापस कर दी, तपेली हमने खाली कर दी, तभी भी शहद की मिठास तुम्हारी तपेली को चिपकी रहेगी। ऐसे आपके अंतःकरण को सत्संग का ज्ञान और मिठास तो चिपक ही जाएगा।